जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज दिव्यांशु पांडे एंड वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। भारतीय थल सेना और आतंकवादियों के बीच में जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक काफी भीषण भिड़ंत हुई, जहां पर भारतीय थल सेना के कुल 5 जवान हमारे शहीद हुए हैं। तो ये इनकाउंटर क्या है और इस पर भारतीय सेना अब आगे की कार्रवाई कैसे करेगी, इसके बारे में हम जानेंगे। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव इलाका है, जहां पर आतंकवादियों की घुसपैठ पाकिस्तान के द्वारा लगातार कराती गई है। यहां पर एक बार फिर से भारत में LET यानी कि लश्कर तैयबा के आतंकवादी भारत में घुसते हैं। भारतीय सेना को उसकी इनपुट मिलती है और भारतीय सेना के अलग अलग हमारे जो ट्रूप्स रहते हैं, रेजिमेंट्स रहती हैं, वो उसके लिए जाती हैं और एक सर्च ऑपरेशन चलता है जिसमें भारतीय थल सेना उस एरिया को पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ कर देती है। लेकिन हम जानते हैं कि काफी घने जंगल होते हैं और इसी का फायदा उठाते हुए आतंकवादियों के द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की जाती है, जिसमें भारतीय थल सेना के कुल 5 जवान आपके शहीद होते हैं और 2 आतंकवादियों को भारतीय थल सेना के द्वारा न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। तो इस गन फाइट में, जो कि जम्मू कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट में हुई है, वहां पर हमारे सेना के जवानों को सबसे ज़्यादा जान माल की आपकी हानि पहुंची है। वहीं पर ये जो LET कमांडर था उसका, LET का लश्कर तैयबा का, वो अफगानिस्तानी था और पाकिस्तान अपने यहाँ से साथ ही साथ अफगानिस्तानियों की भी ट्रेनिंग अपने यहाँ देता है और उनको जो है सीमा पार करवाता है। उसके लिए वो उनकी जो पाकिस्तानी सेना होती है वो फायर कवर प्रोवाइड किया करती है। तो वेंसडे को यानी कि कल ही 4 आर्मी पर्सनल, जिसमें हमारे 2 कैप्टन्स भी थे, वो शहीद हो गए हैं। अब ये आंकड़ा 4 से बढ़कर 5 का हो गया है और इन शहीदों को श्रद्धांजलि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और हमारे आर्म फोर्सेस की जो नॉर्दर्न कमांड के चीफ हैं उनके द्वारा दी गई है। इनका बलिदान बिल्कुल भी जाया नहीं जाएगा। अगर हम इनके नाम देखें तो कैप्टन MV प्रांजल, कैप्टन शुभम गुप्ता, हवलदार अब्दुल माजिद, लांस नायक संजय बिस्ट और पैराट्रूपर सचिन लौर। तो इतने होनहार हमारे सेना के जवान, जिसमें तो 2 कैप्टन आपके शामिल हैं, एक 9 पैरा के हैं और एक राष्ट्रीय राइफल के हैं। वहीं पर एक पैराट्रूपर भी सचिन लौर इसमें जो है शहीद हुए हैं। तो इनकी जो मृत्यु है, इनकी जो हमको लॉस हुआ है, उसकी क्षतिपूर्ति तो नहीं की जा सकती है और हम जानते हैं कि हमें एक शक्तिशाली देश के साथ शक्ति से इसका प्रतिकार करना चाहिए। सिर्फ हम आतंकवादियों को नहीं मारते रहें, बल्कि इनके जो आका हैं, पनाहगार हैं, उनको भी पूरी तरीके से विध्वंस कर दें, जैसा कि इजराइल हमास के केस में करता जा रहा है। अभी जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि जो LET कमांडर है उसका नाम कारी है, उसका कोड नेम क्या था, कारी था और ये राजौरी पुंछ रीजन में काफी समय से आपका एक्टिव रहा था और इससे पहले भी इसने कई घटनाओं को अंजाम दिया हुआ था और गन फाइट में इसको जो है भारतीय थल सेना ने न्यूट्रलाइज आपका कर दिया है। तो ज्वाइंट ऑपरेशन भारतीय थल सेना जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें पूरे एरियाज को आपका कवर किया जा रहा है। इसी ऑपरेशन में 1 मेजर और 2 जवान भी आपके घायल हो गए हैं। तो काफी भीषण मुठभेड़ रही थी, जिसमें 5 तो हमारे सैनिक मारे गए हैं और 3 से ज्यादा वहां पर हमारे घायल हैं। वो कहा जाता है ना, शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो SSB क्रैक एग्जाम की तरफ से सभी हमारे वीर शहीदों को शत शत नमन और श्रद्धांजलि। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट अपने SSB इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज की प्रिपरेशन SSB क्रैक एग्जाम के ऑनलाइन कोर्स में जुड़कर जरूर करें। वॉरियर 10 कोड का यूज करें, जिससे कि आपको 10% का फ्लाइट डिस्काउंट मिले। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।